प्यारे मन रण में चौकस जान, प्यारे मन रण में चौकस जान। नाम विवेक हमारा कहिए, पायक परम प्रधाना, प्यारे मन रण में चौकस जान, प्यारे मन रण में चौकस जाना। नाम विवेक हमारा कहिए, पायक परम प्रधाना, तो प्यारे मन रण में चौकस जाना। सत्यलोक है लोक हमारा, सत्यलोक है लोक हमारा, अभिसा अविलासी सुल्ताना हो। सत्यलोक है लोक हमारा, अभिलासी सुल्ताना, तीन लोक माया ने जीते, तीन लोक माया ने जीते, तृष्णा अति बलवाना, प्यारे मन रण में चौकस जान, प्यारे मन रण में चौकस जान। नाम विवेक हमारा कहिए, पायक परम प्रधाना, प्यारे मन रण में चौकस जान। साधु संत अवधूत लूटे, साधु संत अवधूत ही लूटे, बाँच ले हूँ परवाना, साधु संत अवधूत ही लूटे, बाँच ले हूँ परवाना। राग द्वेष सेनापति ऐसे, राग द्वेष सेनापति ऐसे, ओ राग द्वेष सेनापति ऐसे, मारे सन्मुख बाना, प्यारे मन रण में चौकस जान, प्यारे मन रण में चौकस जान। हाँ अभिन नरेश अस्मिता मंत्री, अभिन नरेश अस्मिता मंत्री, कठिन पड़ो मैदाना, ओ कठिन पड़ो मैदाना, प्यारे मन रण में चौकस जान, प्यारे मन रण में चौकस जान। क्षमा, अब कह रहे हैं क्षमा दया दान और सत्य, क्षमा दया दान और सत्य, पांचों शस्त्र लगाना, क्षमा दया ओ
क्षमा दया दम दान और सत, पांचों शस्त्र लगाना। ज्ञान विमान बैठो धीरज सो, ज्ञान विमान बैठो धीरज सो। निश्चय जोर जमाना, प्यारे मन रण में चौकस जाना। ओ प्यारे मन रण में चौकस जाना। निर्भय प्राण रहे या जाए, निर्भय प्राण रहे या जावे। ना कहूँ मत घबराना, ओ निर्भय प्राण रहे या जाए। ना कहूँ मत घबराना, सोई तुझसे कह देत हूँ, सोई तुझसे कह देत हूँ। पाओ पद निर्वाणा, प्यारे मन रण में चौकस जाना। प्यारे मन रण में चौकस जाना। प्याला प्याया घोटी कर जी, प्याला प्याया घोटी कर जी। प्रेम गुरु का नेमा, प्याला प्याया, प्याला प्याया घोटी कर जी। प्रेम गुरु का नेमा, हर प्रेमी के नयनन से, हर प्रेमी के नयनन से टपक रहा है प्रेमा। प्यारे मन रण में चौकस जाना, प्यारे मन रण में चौकस जाना। आखिर सब साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मिली है पद निर्वाणा, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मिली है पद निर्वाणा, जो यही विधि सो नेह जुगति से, जो यही विधि से नेह जुगति में बैठी रहे मस्ताना। प्यारे मन रण में चौकस जाना। देखिए, आप मन से शुरुआत करते हैं, मन को साहब समझा रहे हैं। किसके सामने समझा रहे हैं? बलक बुखारे का बादशाह क्या था, क्या नाम था? इब्राहिम लोदी को कह रहे। इब्राहिम लोदी क्रूर बादशाह था, उसको चिताया साहब जाकर के अफगानिस्तान में। इब्राहिम लोदी बहुत क्रूर बादशाह था, कितनों को कत्लेआम किया और अय्यास में डूबा हुआ था। उसको साहब वहाँ गए, यहाँ से काशी से गए वहाँ। उस समय था गाड़ी, घोड़ा गाड़ी था, रथ था और कोई रास्ता तो नहीं, रॉकेट से चले गए। इसलिए कि सदगुरु कबीर साहब का आप और हमारी तरह देह था नहीं, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ शरीर नहीं था। जो संत महात्मा कबीर साहब को नहीं जानते हैं, उसे क्या पता कबीर साहब क्या थे। वो अपनी तरह साधु महात्मा मानते हैं कबीर साहब को, और ज्ञान में अलौकिक गति से वहां पहुंच गए अफगानिस्तान। वहां सिकंदर लोदी सारे साधुओं को पकड़ करके जेल में ठूस दिया था।
और वहाँ चक्की पिसवाते थे। इब्राहिम लोदी वहाँ के बादशाह थे और सबको जो है जेल में ठूस दिया था। उसका एक ही कहना था, चमत्कार दिखाओ नहीं तो मेरे राज का खाना खाते हो, चलो काम करो जेल में, चक्कियाँ पिसो, जेल के अंदर काम करो। इस बात की भनक साहब को पड़ी थी। वहाँ जब भक्त थे तो संत महात्मा थे, उनकी पुकार को सुना, साहब वहाँ गए और गए तो बहुत खेल किया उन्होंने। उतनी तो बात एक दो बात मैं बता रहा हूँ, नहीं है। तो गए साहब वृद्धा रूप बना करके और वहाँ जा करके महाराजा के बादशाह इब्राहिम था ना, नहीं इब्राहिम लोदी, तो उनके राज दरबार में घुस गए। तो लोगों ने कहा, वहाँ राजा को खबर हुई, कहा कि ये कहाँ आ रहा है बूढ़ा आदमी। तो कहा कि ये अपना ऊँट खोज रहे हैं। कहा मेरे पास लाओ, ले गए। कहा यहाँ कहाँ आए हो? कहा कि मेरा ऊँट इधर ही भाग के आया है, मैं उसे खोजने के लिए आया हूँ। देखो मेरा ऊँट किधर छिप गया है बाल में। कहा कि पागल है बूढ़ा, ये बुढ़ा पागल है, इसे धक्के दे करके बाहर करो। कहीं राजमहल में ऊँट घुसा है, धक्के देकर बाहर कर दिया। फिर दूसरे दिन वहाँ जा करके क्या किया उन्होंने, उनके बिस्तर पर सो गए। जहाँ विश्रामालय था उनका गद्देदार मखमली, वहाँ जाकर के चादर ओढ़ के सो गए। तो राजा जब आए विश्राम करने, देखा कि ये वही बूढ़ा फिर सोया हुआ है यहाँ, ये कैसे आ गया? कोई दरबारी नहीं देखा। अंत में राजा ने उन्हें वहाँ से उठवाया और कहा कि इसे पाए में बांध दो। पाए में बांध दिया, बांध के रस्से से, और कोड़ा मंगवाया, लाओ कोड़ा मैं इसे आज पीटूंगा। जितनी बार कोड़ा मारे शरीर पर, और कबीर साहब हंसे, खिलखिला कर हंसे, और राजा को बहुत ज़्यादा, बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ये मूर्ख हंस रहा है, चोट नहीं लगती इसको। वो कस कस के मारता था। अंते मारते मारते वो थक गया और कबीर साहब हंसते गए। उसे विक्षिप्त सा हो गया राजा, सोचा कि ये क्या बात कर रहा है, कैसे इसको चोट नहीं लगती है। तब स्थिर होकर उसने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चोट नहीं लगती है? कहा चोट तो लगती है, जितना आपको चोट लगनी चाहिए उतना ही चोट लग रही है। तो फिर हंसते क्यों? तो रोना चाहिए। कहा कि नहीं, हंसते इसलिए हैं कि 1 घंटा मैं आपके बिस्तर पर सोया, इतने कोड़े बरस गए, और जो उस बिस्तर पर जिंदगी भर सोया है उसे कितना कोड़ा लगेगा, इस बात को मैं ख्याल करके हंस रहा हूँ। अब राजा तो थक भी गया था, मारते मारते थक करके उसने कहा कि इसे बंधन मुक्त करके भगाओ, फिर से भगाओ, हमारे आपके सामने से दूर कर दो। फिर भगा दिया, ठेल ठाल करके मार कर दिया। फिर कई खेल किया उन्होंने। उसके बाद एक दिन होता क्या है, तो जेल में घुस गए, जेल में चले गए, जहाँ साधु महात्मा भजन छोड़ करके चक्कियाँ पीस रहे थे। तो कबीर साहब जो है वहाँ जा करके कहा कि देखो सब तो आप का काम ये चक्की पीसना नहीं है। तो कहा महाराज क्या करूं, कोड़े कौन खाए, मार कौन खाए, बहुत सताते हैं ये। कहा नहीं, आज भजन करो, चक्कियाँ स्वतः चलेगी, आटे स्वतः पिसेंगे, गेहूं की धारा स्वयं उस चक्की पर गिरेगी। और ने अपनी बैसाखी लेकर के ऐसे से सब ने सटा दिया। सटाने के बाद जो है वो सभी सारी चक्कियाँ चलने लगी और उसके बाद उसमें आटे पिसने लगे। अब तो जेलर घबरा गया। जेलर को बहुत यह अद्भुत सा लगा कि इसे कैसे हो रहा है, और वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास पहुंचा। महाराज ऐसा हो गया है
कि देखिए कि वो एक साधु आया है और सारी चक्कियाँ पे अपनी बैसाखी सटा दी और सारी चक्कियाँ चल रही है, आटे भी गेहूँ गिर रहा है, आटे पीस के निकल रहे हैं, ये तो कमाल सा हो गया है। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? तो वहाँ से वो चले, राजा भी दौड़ के आए और आकर के देखा तो वही सही बात है, कहा कि वही साधु है जो मेरे पास बिस्तर में बैठा था, ऊँट खोज रहा था। मैं जब शिकार खोल रहा था छत पर तो वहाँ बाज से कबूतर को लड़ा रहा था, उस समय आकर के मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान बखान रहा था, वही साधु है। तो राजा को बहुत अजीब सा लगा और सोच में पड़ गया। सोच में पड़ करके फिर उनके साहब के चरण में गिर पड़े, कहा कि मैं बहुत पापी हूँ, अधम हूँ, मुझे अपने शरण में ले लो। तो साहब ने कहा कि मेरे पैर पर गिरने से क्या लाभ होगा? अरे जिन संतों को तुम सता रहे हो, महात्माओं को, चलो इसके पास चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं करता है, केवल माला जपता है, तो इतना भी तो कर रहा है, मालिक का निमक हराम तो नहीं है। कहा ईश्वर की ओर से यह नमक हराम नहीं है। जिसने संसार में भेजा कम से कम कुछ नहीं जानता तो नाम का तो माला जप रहा है, इसे तुमने जेल में बंद करके और चक्कियां पिसवा रहे हो, इसके चरणों में गिरो, क्षमा मांगो। तो राजा क्षमा मांगा और साहब ने कहा कि इसे नए नए वस्त्र पहना करके, अच्छे भोजन करा करके, कुछ रत्न दे करके इन्हें विदा करो सम्मान पूर्वक, और ऐसी गलती मत करना। और उद्धार चाहते हो तुम तो मैं तुम्हारे पुरानी वाली हवेली में जो खंडर हो चुका है उसी खंडर में रहता हूँ, तुम मुझसे मिलने आना, मुझसे मिलने आना। अब तो रात दिन चैन नहीं मिले राजा को, बादशाह को चैन नहीं मिलता था, रात भर आँख से टकटकी लगाकर देखता रहता था, वही सब घटनाएं याद आती थी, अब बेचैन हो गया। फिर वहाँ से सभी संतों ने विदाई के समय कहा कि बंदी छोड़ सदगुरु, कबीर साहब का बंदी छोड़ का उपाधि साहब को वही मिला, जेल खाने में बंद संतों को। उसके बाद साहब वहाँ से खंडर में गए, खंडर में ये पहुँचा। पहुँचने के बाद जो है वहाँ एक, मैं तो कहानी कई बार कह चुका हूँ, आप लोग कहें ना, तो खंडर में पहुंचने के बाद वो जो कबीर साहब वहाँ थे और एक सन्यासी पड़ा था, वो सन्यासी अपने जीवन को कोस रहा था, कह रहा था कि 25 वर्ष हो गया मुझे सन्यास लिए, पर ना कोई शांति है, न जीवन में कोई आनंद है, और मेरा मन बहुत दुखी है। तो कबीर साहब हंस पड़े, कहा हंसते क्यों तुम? सन्यासी ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि तुमने सन्यास ली ही नहीं, और सन्यास किसे कहते हैं जानते भी नहीं, कपड़े रंगाने से सन्यासी हो जाते हैं क्या? कबीर साहब ने कहा कपड़े रंगा लेने से सन्यासी नहीं होते। अरे सन्यास किसे कहते तुम जानते नहीं हो और जीवन को कोस रहे हो। घबराओ नहीं, आ रहा है तुम्हारे सामने उदाहरण, अभी आने वाला है, तुम्हें दिखाऊंगा सन्यास क्या होता है। पल भर में सन्यास होता है। साहब ने कहा एक पल में सन्यास हो जाता है और तुम 25 वर्षों का दाद दे रहे हो। वो कहा उन्होंने, तब तक में बादशाह पहुंच गए खंडर में और सीधा साष्टांग परम चरण पर गिर पड़े। कहा कि मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए बाल बच्चे, नहीं चाहिए परिवार, नहीं सुख समृद्धि, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने शरण में ले लो। तो साहब ने कहा कि तुम सचमुच चाहते हो संन्यास लेना, सचमुच जीवन को परमानंद में नियुक्त करना चाहते हो? कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए तो बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी तुम्हें। कहा कि मैं मृत्यु से भी
1000 बार मृत्यु का दंड मुझे दिया जाए तो भी मैं सहन करूंगा, मैं समझ चुका हूं। तब साहब ने कहा एक काम करो, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? कहा बिल्कुल, अच्छा सर। तो साहब ने कहा उन्हें कि सारे पोशाक खोल दो, नंगा हो जाओ, मेरी आज्ञा है। क्षण मात्र देने लगाया, सारे वस्त्र उतार दिए, नंगे हो गए। कहा कि जूते क्यों पहने हुए हो, ये भी खाली कर दो, केवल शरीर तुम्हारा नंगा होना चाहिए। शरीर से नंगा हो गया, सब कुछ राज सब निकाल दिया, अंडर पैंट सब निकाल दिया। कहा कि अब अपने जूते को उठाओ, जूता उठाया। कहा अब इस जूते को अपने सिर पर स्वतः पीटते हुए, स्वतः सिर पर पीटते हुए तुम अपने इस नगर में जहां तुम शासन करते थे, जहां सजाए मौत सुनाते थे और तुम्हारे एक वचन से कितनी की मृत्यु हो जाती थी, इसी नगर में तुम जो है सिर पर जूते पीटते हुए अपने राजमहल के सामने से होते हुए, गुजरते हुए, नगर परिक्रमा करते हुए और हंसते हुए, जूते भी पीटो और हंसो भी, हंसते हुए तुम चले आओ मेरे पास, तुम्हें परमानंद मिल जाएगा। गए, वैसे ही रानियां चिक्कार काट रही हैं बेगम, और उधर बेटे भी चिल्ला रहे हैं मेरे पापा पागल हो गए, क्या हो गया, बड़ी स्थिति खराब हो गई। वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। और आते आते वह राजा बादशाह इब्राहिम साहब के शरण आए और उसी खंडर में साष्टांग गिर गए, एकदम रिलैक्स मिल गया, शांति से गहरी सांस ले रहे थे। जब पकड़कर उठाया तो साहब से कहते हैं, साहब गुरुदेव मुझे आपने परम आनंद दे दिया, अब लेस मात्र भी हमें कोई शोक चिंता फिक्र टेंशन कुछ भी नहीं है, अब तो मैं परम आनंद में विचरण कर रहा हूँ। ना मुझे, कितने दयालु हो आप कि ना मुझे साधना करनी पड़ी, ना कुछ त्याग करना पड़ा, सब आपने कर दिया। तो साहब ने कहा उसे, सन्यासी को, देख ये सन्यास है, इसे सन्यास कहते हैं। तुम तो सब कुछ अपने मन में बांध कर रखे हो, मन का त्याग ही सन्यास है। जब तक मन आपके साथ है तब तक आप सन्यासी हो नहीं सकते, चाहे कितनी भी वस्त्र रंगा लो, दाढ़ी बढ़ा लो और कितना ही जरा जूट से भारी हो जाओ, सन्यास इसे कहते हैं। और उसके पहले जब राजा को ऐसा सुना दिया गया था तो वो सन्यासी कोसने लगा इसे, कितने दुष्ट तुम आदमी हो, कि इतने बड़े सम्राट को तुमने अपने सिर पे जूता पीटते हुए नगर में बुलवा दिया, इतना कठोर तुम हो, क्रूर हो तुम। कहा कि अभी दिखाता हूँ, आने दो, तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्रूर हूँ या क्या हूँ। इसे पूर्ण अहंकार था। क्या अहंकार था? मैं बादशाह हूँ। मुकुट पहना तो बादशाहत का अहंकार था, दम्भ था। इसलिए इसका मर्दन इसी के हाथों, इसी के नगर में, इसी के राज में हो गया। अब कुछ नहीं रहा। फिर बेटे तो पत्नी आए थे, बेटा को राज सिंहासन दे दिया उसने, और ये फकीर ले ली। इसलिए यहाँ जो है कहीं लिखा है कि सुल्ताना, हाँ सुल्ताना कह करके साहब ने सुल्ताना कह रहे हैं। साहब ने प्यारे मन रण में चौकस जाना, संग्राम छिड़ा हुआ है अपने ही अंदर। कहाँ रण में जाना है? अंदर ही। किस रण से, किससे लड़ाई करनी है? मन से। 5-25 मन के फौज हैं, इन फौजियों से मोर्चाबंदी करना है, युद्ध लड़ना है। इसके लिए आपको गुरु का साथ लेकर अंतर प्रवेश करना है, गुरु आज्ञा में युद्ध करना है और विजयी होना है। तो कितना बड़ा संकल्प होना चाहिए।
इस कार्य को करने के लिए, इतना बड़ा कार्य को करने के लिए गुरु के सामने कितना बड़ा संकल्प होना चाहिए। तो वही साहब कह रहे हैं, प्यारे मन रण में चौकस जाना। साहब कहते हैं सत्य लोक है लोक हमारा, अभिलाषी सुल्ताना, अभिलाषी सुल्ताना, अभिलाषी, विलासिता में डूबा हुआ सुल्तान जब अभिलाषी हो गया, विलासिता का दम्भ छूट गया, तब उसे अभिलाषी सुल्ताना कहा शायद, और कहा कि हे सुल्ताना, हमारा लोक जो है सत्य लोक है, ये झूठ लोक है, मृत्यु लोक। हमारा जो निवास है वह सत्य लोक में है, हम वहाँ के वासी हैं। 3 लोक माया ने जीते, ये 3 लोक 14 भुवन जो है ये माया का साम्राज्य है। माया क्या है? कबीर साहब ने कहा माया मन तो एक है, माया मन ही समाए। 3 लोक संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाए। माया और मन एक ही है, मन के त्यागने से माया त्यागी चली जाती है, इसलिए माया मन में समाई हुई है। तो साहब ने कहा कि 3 लोक माया ने जीते, ये 3 लोक तो माया ने जीत लिया है, तुमको भी जीता है, इससे तुम्हें निकलना है। कितना बड़ा संकल्प चाहिए। और तृष्णा अति बलवाना, इस माया के जगत में तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए वस्तुओं के लिए ललायित होना, उसके लिए हमारे अंदर बेचैनी आ जाना, वह कहलाता है क्या? तृष्णा। एक होता है मृग तृष्णा, प्यास लगी है मृगा को, रेगिस्तान में दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते पानी के भ्रम में रेत को देखकर सूर्य की किरणों के बल पर वो सोचता है कि पानी है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, पानी है नहीं, वो तृष्णा। तो तृष्णा अति बलवाना, इस संसार में मन को रिझाने वाला, मन के विषयों के लिए जो तृष्णा मन में उठती है संसार को देखकर, वह तृष्णा अति बलवान है। साहब चताते हैं अति बलवान है। कहते हैं साधु संत अवधूत हूँ लूटे, लूटे बाँच ले हूँ परवाना। हम परवाना बाँच रहे हैं, परवाना माने संदेश, मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ कि साधु संत, कौन कौन? साधु संत अवधूत, जो सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े खोल दिया, नागा बाबा हो गए, तो उसे भी लूटा। तृष्णा, ये कहते हैं ये अति बलवान है, सबको लूट लिया, मैं यह परवाना तुम्हें दे रहा हूँ, संदेशा दे रहा हूँ संसार में, ऐसा सब लूटे गए। कहते हैं आगे साहब, राग द्वेष सेनापति ऐसे मारे सम्मुख बाना। राग और द्वेष इनके सेनापति, मन के विषय के सेनापति कौन है? राग और द्वेष। राग माने होता है मोह, राग होता है मोह, ये हमारा है, ये हमसे बिछुड़े नहीं, छूटे नहीं। अब प्रकृति परिवर्तनशील है, छुड़ा दिया है, कितना दुख होता है, कितने लोग पागल हो जाते हैं, कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। वह राग द्वेष सेनापति ऐसे, सेनापति और ऐसे कि मारे सन्मुख बाना, सन्मुख बाण मारता है। कितना भी ज्ञानी त्यागी बैरागी हो, उसको यह जो है राग द्वेष, चाहे ऋषि मुनि हो जाए, ऋषि मुनि ने बड़ा बड़ा संपत्ति बटोर लिया है, बड़े मठ बना लिए हैं और वहाँ बैठ के भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, उसको भी लूट लिया राग द्वेष। अब संपत्ति बनाने में पड़ गए हैं, महल आश्रम पर आश्रम बना रहे हैं, उसको भी लूट लिया इस माया ने। वही साहब कहते हैं कि अभिन नरेश अस्मिता पाटिल। अस्मिता किसको कहते हैं? अस्मिता इसकी भिन्नता जो है, जिसकी भिन्नता नहीं, यानी इतने तल्लीन हो गए, एक रस हो गए, वो अभिन्न अभिन्न हो गया।
जरा भी भिन्नता नहीं बुझाता है, लगता है कि तो हमारे ही है, हम में इसमें कोई फर्क नहीं है। अभिन्न, ये नरेश है, ऐसी भावना जो है नरेश है, नरेश में राजा, और अस्मिता, उसकी अस्मिता जो प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, वह मंत्री है इसके। अब देखिए, कठिन पड़ो मैदान, और मैदान जो है अंतर यात्रा वाला जो रास्ता है वह कठिन है, बहुत कठिन है। अंतर प्रवेश करना, बाहर ही रोक लेते हैं, रोक देते हैं, छेक लेते हैं। कहते हैं साहब कि क्षमा, दया, दम, दान और सत्य। क्षमा, इसकी ओर अंतर चलने वाले के लिए पहली गेट पर आता है क्षमा, बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा करो। वो कहते हैं कि क्षमा और दया, सभी जीवों पर दया करो, कीट पतंगे से लेके मनुष्य तक जितने जीव हैं सब पर दया रखो। दम, यानी जिस अंतर की यात्रा में जब आप चलते हैं उसके लिए पूर्ण पावर लगाएं, एकदम स्थित हो जाए, स्थित हो जाए। दान और सत्य, सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो जाए। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। और सत्य, इसको सत्य भाव से दान करें, सत्य भाव से पकड़े। कहते हैं साहब कि पांचों शस्त्र लगाना, ये पांचों शस्त्र है, इसको लगा कर रखना एकदम, ये तुम्हारे लिए बल है अंतर यात्रा करने में, या आपके लिए बल है, छोड़ना नहीं इसे। फिर कहते हैं निर्भय प्राण रहे जाए। अब यहाँ ये कहते हैं आपका प्राण इस कार्य को करने में चला जाए, मर जाए क्यों नहीं, तो मृत्यु को भी पार कर जाए, चाहे प्राण चला जाए कोई बात नहीं है, निर्भय प्राण भले चल जाए, रहे आ जाए, चाहे रह जाए प्राण या चला जाए, उसका भी गम नहीं करना होगा। ना कहूं मत घबराना, आगे जरा भी मत घबराना, क्योंकि अंतर की यात्रा कर रहे हो और रण में चौकस जा रहे हो, बहुत सतर्क हो, और एकदम से घबराना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है, सदगुरु सिर पर है। और कहते हैं साहिब, सोई तुझसे कह देता हूँ वह मैं तुझसे कह देता हूँ, पाओ पद निर्वाण। इस प्रकार तुम पाओ पद निर्वाण, पद को, मुक्ति पद को पाओ। हर प्रेमी के नयनन से टपक रहा है प्रेमा। जो इस प्रकार प्रेमी होने वाले होते हैं तो उसके नैनों में प्रेम ही छलकता है, प्रेम दिखता है। इसलिए ऐसे प्रेमी की पहचान साहब ने ये बताया, उनमें न तो ईर्ष्या है, द्वेष है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है। जब भी बात करते हैं कल्याण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं कि हमारा मत ऊंचा है, तुम्हारा मत नीचा है, हम बड़े हैं, हमारे गुरु का ज्ञान बढ़िया है, तुम्हारा खराब है, ये भी नहीं कहते। जहाँ सत्य है उसको ही गुरु कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिले हैं पद निर्वाणा। इस प्रकार रहने से निर्वाण पद मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जो यही विधि से नेह जुगति में बैठ रहे मस्ताना, जो उसको मुक्ति मिल जाएगा, उसको निर्वाण पद मिलाएगा। जो इस विधि से, जैसा विधि बताया साहब ने, इस विधि से जो है नेह जुक्ति में जो जुक्ति दिया उसमें उतना ही नेह प्रेम होना चाहिए। तब जो साहब कहते हैं बैठ ही रहे मस्ताना, उसमें मस्ताना होकर के बैठे रहते हैं, प्रवेश करते हैं। इस तरह से जीवन में साहब ने कहा, हम आपके सामने रखा, और जहाँ तक इसमें अच्छाई लगा हो उसको ग्रहण करेंगे। मुझे कोई चेला मुड़ने की आदत नहीं है, मैं किसी को चेला बनाता भी नहीं। तो
जो सत्य साहेब की वाणी है वह साहेब मैं कुत्ता हूँ, मैं कहता हूँ हुक दिया आपको, आपको अच्छा लगे तो गुनेंगे विचारेंगे अपने दिल उतारेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगा। कहीं कहीं त्रुटियाँ वगैरह हो गई हमारे वाणी में तो उससे मुझे क्षमा करके वापस कर देंगे, मैं वापस स्वस्थ ले लूँगा। और इतना कह के साहेब